एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा रूट्स ऑफ इंग्लिश का 11वां पार्ट 11th पार्ट, ठीक है। इसमें हम फिर से बात करेंगे दो केसेस के बारे में और दो केसेस के दो नए वर्ड्स होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा वर्ड है, पहला जो हमारा केस है वो है FUG, फग या फग बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो है ड्राइव अवे, फ्लू, फ्लाई, रन अवे या फिर चीट, ठीक है। दूर चले जाना, उड़ जाना, ठीक है। ड्राइव अवे कर दूर, ड्राइव करके दूर चले जाना या फिर चीट करना, ठीक है। ये इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। अब इससे बनने वाले कई सारे वर्ड होंगे, जैसे फिनीफुगल। फिनीफुगल मतलब ऑफ समवन हु ट्राई टू अवॉइड, और देखिए अवॉइड आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। अवॉइड का मतलब दूर करना, यार इग्नोर करना, दूर जाना उससे, ठीक है। जैसे कोई परेशान कर रहा है आपको तो आप अवॉइड करेंगे, तो क्या करेंगे आप उससे दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है फिनीफुगल, ठीक है। यहाँ पर FUG आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या है इसका रूट वर्ड अवॉइड, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्टरफ्यूग, ठीक है। सब्टरफ्यूग मतलब डेसिट, ठीक है। डेसिट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल, ओके। अब देखिए यहाँ पर डेसिट है जो इंडिकेट कर रहा है आपका FUG, ठीक है। डेसिट ऐसा वर्ड है जो आपका इंडिकेट कर रहा है FUG, इस वजह से हमने इसको इसका रूट वर्ड माना है, ठीक है। रेफ्यूजी, ठीक है। रेफ्यूजी देखिए अब क्या है, ए प्लेस और सिचुएशन प्रोवाइडिंग सेफ्टी और शेल्टर हु रेन अवे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका रेन अवे, जो लोग अपने घर से भाग कर आ जाते हैं, ठीक है। अपने घर से भाग, जैसे अब सीरिया में रेफ्यूजी जो चल रहा है कि सीरिया वाले लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है वो रेन अवे कर रहे हैं उस जगह से, सीरिया से, इसलिए हमने उन्हें रेफ्यूजी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेब्रिफ्यूगल। फेब्रिफ्यूगल का मतलब क्या है, मिटिगेटिंग और रिमूविंग फीवर, ठीक है। रिमूविंग मतलब रैन अवे, ड्राइव अवे या फिर अवॉइड करना या फिर दूर करना, किसी चीज को दूर करना हमारा फ्यूगल के अंदर आता है, ठीक है। फ्यूग के अंदर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर रिमूविंग लिख दिया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मतलब सब्जेक्ट टू द एक्शन दैट अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करें वो हमारा सेंट्रीफ्यूग कहलाता है, ठीक है। फेब्रिफ्यूग, फेब्रिफ्यूग मतलब ए मेडिसिन एडेप्टेड टू ड्राइव अवे और टू रिड्यूस फीवर, ठीक है। अब देखिए फेब्रिफ्यूग मतलब, अब देखिए यहाँ पर फैब्रिक कर दिया आपने, इसको हम फीवर कह सकते हैं। फ्यूग मतलब उसको दूर करना, ऐसी कोई मेडिसिन या जिससे हम एडेप्ट कर सकें, ड्राइव अवे कर सकें, जो हमारा फीवर है उसको हम दूर कर सकें, ठीक है। तो ड्राइव अवे या फिर रिड्यूस, ये दोनों है कम करना, दूर करना फीवर को, ठीक है। तो इसलिए हमने फेब्रिफ्यूग बोला है। फ्यूमीफ्यूगिस्ट, फ्यूमीफ्यूगिस्ट मतलब क्या है, ए पर्सन हु और समथिंग दैट ड्राइव स्मोक और फ्यूम्स अवे, ठीक है। ऐसा कोई इंसान या फिर ऐसा कोई चीज जो ड्राइव स्मोक, ठीक है, जो स्मोक का आदि है या कह सकते हैं जो स्मोक का है और उसे फ्यूम्स अवे कर दे, ठीक है। अब देखिए आपको पूरा वर्ड जानने की मतलब भी नहीं है कि आप पूरा वर्ड जाने, आपको बस ये देखना है कि यार फ्यूग आ रहा है। अब ऐसा कोई वर्ड ऑप्शन देखना है जिसमें अवे आ रहा हो, ठीक है, अवे आ रहा हो, जहां पर आपको अवे मिल जाए समझ लीजिए कि वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉरी, हाँ ये रहा। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट फ्यूग, ठीक है। इंसेक्ट फ्यूग मतलब ए सब्सटेंस और प्रिपरेशन फॉर ड्राइविंग ऑफ और रिपेलिंग इंसेक्ट, ठीक है। देखिए रिपेलिंग इंसेक्ट्स की बात हो रही है, इंसेक्ट आ गए मतलब कीड़े, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाना। जैसे आप मॉर्टिन जला के कीड़े मकोड़ों को दूर भगाते हैं तो क्या करते हैं, इंसेक्ट फ्यूग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंसेक्ट फ्यूग मतलब कीड़े मकोड़ों को दूर भगाना, ठीक है। तो ये आपका इंसेक्ट फ्यूग होगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूगिए, फ्यूगिए मतलब ए रनिंग अवे, दूर भाग जाना, फ्यूगिए मतलब दूर भाग जाना, ठीक है। क्या यहाँ पर FUG आ रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्यूगेसिस, फ्यूगेसियस मतलब टेंडिंग टू डिसअपियर, ठीक है, टेंडिंग टू डिसअपियर, फ्यूगेसिस, ओके। मतलब किसी चीज को गायब हो जाना, गायब डिसअपियर हो जाना, मतलब वो हमसे दूर चला गया, कोई हमसे दूर चला गया तो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूगेसियस लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव क्या है, देखिए ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, ठीक है। ऐसा कोई बंदा जो एस्केप कर गया, देखिए एस्केप्ड आ गया, यहाँ पर एस्केप्ड आ गया मतलब दूर भाग रहा है, ठीक है, किसी चीज से वो दूर भाग रहा है, इसलिए हमने फ्यूगिटिव यूज किया है वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए केस 2 है हमारा, केस 2 में क्या है, जो वर्ड है वो है ओलिग या फिर ओलिगो, ठीक है, ओलिग
या फिर ओलिगो, जिसका मतलब होता है लिटिल, मीगर, टाइनी या इनफ्रीक्वेंट। देखिए छोटी कोई चीज़ वो हमारा ओलिगो कहलाएगी, बहुत ही छोटी, ठीक है, या फिर बहुत कम, ठीक है, इनको हम कहेंगे ओलिग या ओलिगो। अब इसके वर्ड कैसे हैं, जैसे पहला आपका वर्ड है ओलिगोकैंथस, ठीक है। ओलिगोकैंथस मतलब pertaining to having very few spines और sharp pointed tips on stems और leaves, ठीक है। ये पर्टेन करना या फिर ये सोचना कि हम किसी भी स्पाइन या शार्प पॉइंटेड टिप्स हैं बहुत कम मात्रा में किसी भी स्टेम्स या फिर किसी लीव पर, तो वो आपका ओलिगोकैंथस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलिगैंड्रस, ठीक है। ओलिगैंड्रस मतलब इन बॉटनी हैविंग फीवर देन 20 और हैविंग वेरी पाल्ट्री नंबर्स ऑफ स्टेमेंस, ठीक है। बहुत कम मात्रा में, अब 20 से भी कम मात्रा में स्टेमेंस का होना आपका ओलिगैंड्रस कहलाता है बॉटनी के अंदर। क्यों कम मात्रा, देखिए फ्यू की हम बात कर रहे हैं, बहुत टाइनी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने ओलिगैंड्रस बोला है इसमें। नेक्स्ट है आपका ओलिगैंथस। ओलिगैंथस मतलब हैविंग अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ओलिगैंथस मतलब बहुत ही कम मात्रा में फूल होना, ठीक है, तो आपका ओलिगैंथस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ओलिगार्क, ठीक है। ओलिगार्क मतलब ए मेंबर ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ दोज हु आर गवर्निंग अ कंट्री, ठीक है। ओलिगार्क मतलब बहुत ही कम मात्रा में ऐसे लोग होना जो कंट्री को संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओलिग्राफिक। ओलिग्राफिक मतलब ऑफ पर्टेनिंग, ठीक है, ऑफ पर्टेनिंग टू और टू द नेचर ऑफ द स्मॉल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आर्क मतलब इसमें गवर्नमेंट का इसने मतलब ले लिया, आर्क मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉल, मतलब ऐसी बहुत कम मात्रा में एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो एक कंट्री को संभाल ले, ठीक है। ओलिगार्क मतलब हम स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे थे, और ओलिगार्किक मतलब ऐसी गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटी गवर्नमेंट जो कंट्री को संभालती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओलिकारपस, ठीक है। ओलिकारपस मतलब हैविंग ए फ्यू कार्पेल्स ऑफ और फ्रूट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कार्पस दिख रहा है, ठीक है, कार्पस मतलब फ्रूट्स या फिर कार्पल्स, ठीक है। ओलिग मतलब बहुत कम फ्रूट्स, ठीक है, बहुत कम, तो मतलब हैविंग फ्यू, यहाँ पर ये आपका ओलिग हो गया और ये आपका कार्पस हो गया, मतलब कार्पल्स और फ्रूट, ठीक है। ओलिगमिया, ओलिगमिया मतलब ए डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी। देखिए अब एमिया आपका क्या है, ब्लड, इसको आप ब्लड से इंडिकेट कर सकते हैं, एमिया मतलब ब्लड, और ओलिग मतलब कम मात्रा में, जहाँ पर हमें हमारे ब्लड की कमी हो जाती है किसी शरीर में, ऑर्गन में, किसी टिश्यू में, वो हमारा ओलिगमिया कहलाता है, ठीक है। ओलिहाइड्रिया, ओलिहाइड्रिया देखिए आपको हाइड्रिया पता है कि वाटर से कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर होता है, ऐसे हाइड्रिया मतलब वाटर होता है, ओलिग मतलब पानी की कमी हो जाना, ठीक है, डिक्रीज वाटर कंटेंट। नेक्स्ट है आपका ओलिगो एरोबिक, ठीक है, एरोबिक यहाँ पर कह रहे हैं, ओलिगो एरोबिक, यहाँ पर क्या है इसका मतलब ए रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई टिश्यूज जो आपका लो ऑक्सीजन में भी इंक्रीज हो जाता है। देखिए लो आ गया यहाँ पर, इसलिए हमने इसमें ओलिगो लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका ओलिगो एम्नियोस, ठीक है। ओलिगो एम्नियोस मतलब लेस देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। देखिए ये आपका एक एम्नियोटिक फ्लूइड को इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक है, और ओलिगो मतलब कम, ठीक है, मतलब लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी कम मात्रा में प्रेजेंस में आपका कोई एम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है, पाया जाए, वो आपका ओलिगो एम्नियोस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके सारे वर्ड्स थे, ये सारे आपके कंटेंट थे, जहाँ पर मैंने आपको 2 केस बताए हैं, आपको केस 1 बताया है, केस 2 बताया है। केस 1 में मैंने आपको पहले लिए हैं, आपको जो वर्ड लिए हैं मैंने वो है आपका फ्यूग, जिसका रूट का मतलब होता है ड्राइव अवे, फ्लू, फ्ली और रन अवे और चीट, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको कई सारे उसके वर्ड्स बताए हैं लाइन से, देखिए जितने आपको सारे वर्ड दिख रहे हैं ये बता दिए मैंने आपको। सेकंड जो केस रहा है हमारा वो रहा है हमारा रूट के अंदर रहा है ओलिग और ओलिगो, ठीक है। ओलिग का मतलब होता है लिटिल और मीगर और टाइनी और इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। फिर इसके मैंने आपको कई सारे वर्ड बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, इनके जो नॉर्मल वर्ड है इनका सोल याद कर लीजिए कि हाँ इसका यार ये मतलब होता है। फिर कोई वर्ड आपको दिखेगा क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस वर्ड का ये रूट होता है या फिर इस रूट का ये असली मतलब होता है, फिर आप उससे इंडिकेट करके उस मतलब को निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे आप करेंगे तो आपको पक्का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आई है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक थम्स अप दीजिएगा कि यार आप लाइक नहीं करते हैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ आप लाइक करें, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं
कुछ कहना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार आप SSC माइंडसेट पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।